हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग है क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग सेकंड तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे बच्चों हम लोग। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या था और हम लोग को किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो जो थर्ड क्वेश्चन था बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसमें हमें ये बताना है कि ऑन कंपेयरिंग ओके स्टूडेंट्स, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the following pairs of linear equation are conscient or inconscient। ठीक है बच्चों, conscient और inconscient। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा। तो देखो हम इस तरह से कैसे करेंगे इसमें बच्चों, क्वेश्चंस में दिया कि ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, ऐसे आपको बताना कि कॉन्सिएंट क्या है और इनकॉन्सिएंट क्या है। कॉन्सिएंट मतलब क्या होगा बच्चों, जिसका वैल्यू हो, तो वैल्यू या तो रियल वैल्यू हो सकता है या तो मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे वैल्यू हो सकता है। यानी कि दो कंडीशंस हम आपको बताए थे बच्चों, दो कंडीशंस जो था स्टूडेंट्स आपको हम बताए थे कि किस केस में कॉन्सिएंट हो सकता है, किस केस में कॉन्सिएंट। एक तो A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2। इन दैट केस में क्या था बच्चों, यूनिक सोल्यूशन होता था। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो है आपको हम बताए थे बच्चों, आफ्टर देन जो बताए थे बच्चों की A1 अपन सभी इक्वल होता था, A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। इन दैट केस में क्या होता था बच्चों, मेनी सॉल्यूशंस। क्या होता था स्टूडेंट्स, मेनी सॉल्यूशंस। तो ये दोनों जो पार्ट होगा ना बच्चों, ये दोनों जो पार्ट होगा क्या होगा, कॉन्सिएंट होगा। क्या होगा, कॉन्सिएंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड बाकी जो है A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 बट नॉट इक्वल टू C1 upon C2, ये जो है स्टूडेंट्स ये क्या होगा, इनकॉन्सिएंट होगा। क्या होगा बच्चों, इनकॉन्सिएंट होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि कॉन्सिएंट क्या होगा और इनकॉन्सिएंट क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स देखो क्या था और हमें किस तरीके से करना था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों इसका देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ था हमें स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x + 2y। जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट देखो, हम यहाँ क्वेश्चन जो है ना आपके लिए रफ कर रहे हैं ताकि आप लोग ना आसान से देखो कर सको। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा रहेगा ताकि आप लोग आराम से करोगे। देखो ए में जो था स्टूडेंट्स, ए में दिया हुआ है 3x + 2y इक्वल टू 5 एंड क्या था स्टूडेंट्स, 2x minus 3y equal to 7. Here we see that A1 upon A2 equal to 3 upon 2 and B1 upon B2 equal to 2 upon -3। तो यहां से देखो पहले आ गया, पहला केस बन रहा है A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2। तो ये क्या होगा बच्चों, इट इज कॉन्सिएंट। ये क्या होगा बच्चों, इट इज कॉन्सिएंट। क्या होगा बच्चों, ये कॉन्सिएंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज कॉन्सिएंट। और जो वही क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 बट नॉट इक्वल टू C1 upon C2। तो ये इनकॉन्सिएंट होता कि इन दैट केस क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इन दैट केस में क्या होता है बच्चों, इसकी हम लोग कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते। ओके बच्चों, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना था और क्या था। ओके स्टूडेंट्स, ना जो देखो इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, देखो आई होप कि आपको तब रीजन ये पता ही हो गया होगा कि क्या था, किसमें कॉन्सिएंट होगा, A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2 एंड सभी इक्वल होगा तब। इन दैट केस बी में इसी का था जो स्टूडेंट्स, देखो बी में जो था बच्चों वो था, बी में जो स्टूडेंट्स 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9। इन दैट केस क्या हो रहा था बच्चों, इन दैट केस 2 upon A1 upon A2
A1 upon A2 इक्वल टू 2 upon 4 एंड B1 upon B2 इक्वल टू क्या आ रहा था बच्चों -3 upon 6 और जो कि काट -3 upon 6 देखो इसे काट के 1 upon 2 आ रहा था स्टूडेंट्स, इसे भी काटे तो 1 upon 2 आ गया एंड C1 upon C2 जो था बच्चों वो 8 upon 9 था। Here we see that A1 upon A2 equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। तो ये अभी कौन सा कंडीशन हो गया बच्चों, ये नो सोल्यूशन वाला कंडीशन हो गया कि इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो है बच्चों क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा और नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों, नो सोल्यूशन। और जब नो सोल्यूशन था स्टूडेंट्स तो ये क्या था, इनकॉन्सिएंट। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इनकॉन्सिएंट होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कॉन्सिएंट किसमें बताना था और इनकॉन्सिएंट जो है बच्चों किसमें बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखो हमारा ए और बी पार्ट था और देखो हम अभी और भी सी भी पार्ट इसका करेंगे स्टूडेंट्स। सी जो था देखो हमारे किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सी दैट इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था इसी का बच्चों, थर्ड का जो थर्ड है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड क्या था और क्या था बच्चों, हमारे साथ साथ ये दिया हुआ है 9x। एक इक्वेशन जो और है बच्चों वो है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हम देखो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे a1 upon a2 क्या है बच्चों 3/2 upon 9 दैट मीन्स 9/1। तो इधर आके क्या आ जाए बच्चों 3/2 इंटू 1/9 यानी कि 3/18, जिसे हम लोग काट के देखे तो 1/6 आ रहा था। क्या आ रहा था बच्चों 1/6। यहां से b1 upon b2 को हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो 5/3 upon -10 तो here we see that यहाँ पे क्या आ रहा था बच्चों 5/3 इंटू -1/10 5 2 जा 10 तो -1/6। देखो ये 1/6 है, ये -1/6 है, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ। here we see that a1 not equal to b1 a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्सिएंट। क्या होगा बच्चों, कॉन्सिएंट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्सिएंट होगा। ओके बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉन्सिस्टेंट। क्या होगा, कॉन्स्टिटेंट। क्या होगा बच्चों, इट इज ए कॉन्सिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में करना था और क्या आ सकता है। देखो फोर्थ में इसी का जो था स्टूडेंट्स, फोर्थ में जो इसी का था बच्चों, फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ में जो बच्चों है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी सी दैट a1 upon a2 इक्वल टू 5/10 कट के -1/2 हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि माइनस ऊपर चला जाता है एंड b1 upon b2 इक्वल टू -3/6 ये भी -1/2 आ गया बच्चों एंड C1 upon C2 क्या था बच्चों 11/22 यानी कि ये भी -1/2 आ गया। ऑल दीज आर इक्वल्स। हियर वी सी दैट a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and equal to c1 upon c2, then it is inconsistent। क्या जाओ बच्चों, इन अभी हम बताए थे बच्चों कि क्या था, सॉरी ये देखो ऑल इक्वल है। जब ऑल इक्वल होगा बच्चों तो इसमें क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। जब सारा इक्वल होगा तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होगा, इस वजह से ये भी क्या होगा, कॉन्स्टिटेंट होगा। क्या होगा, कॉन्स्टिटेंट होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को किस तरीके से समझना था बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को समझना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज दैट एक क्लास इसी का रह गया बच्चों फिफ्थ। इसी का जो 5 पार्ट था हमें सब में बताना था कि कौन सा कॉन्स्टिटेंट होगा कौन सा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो फिफ्थ जो था स्टूडेंट्स, देखो हम लोग किस तरीके से हमें करना था। फिफ्थ जो है बच्चों, फिफ्थ में जो हमें दिया हुआ है, फिफ्थ में जो दिया हुआ है बच्चों 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x plus 3y is equal to 12. Here we see that a1 upon a2 is equal to क्या होगा बच्चों 4/3/2। That's we write here 4/3 into 1/2। तो 2 से कट गया यानी कि 2/3 b1 upon b2 2/3 and c1 upon c2 8/12 तो ये भी 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया। तो ऑल आर इक्वल a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 एंड इक्वल टू c1 upon c2। ये अभी प्रीवियस वाला कंडीशन बन गया बच्चों, ये भी प्रीवियस वाला कंडीशन बन गया। तो ये भी क्या होगा, कॉन्स्टिटेंट हो। क्या हो जाएगा,
कंस्टिट्यूएंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस में करना था। कंस्टिट्यूएंट और कंस्टिट्यूएंट लाइन क्या था और इस तरह से कंस्टिट्यूएंट क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग बच्चों करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो था बच्चों, ये 3 था। यस, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ इज दैट, फोर्थ में देखो हमें बताना है बच्चों की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इन विच कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। जो कंसिस्टेंट होता है उसे हमें ग्राफ से भी वैल्यू बताना। तो देखो बच्चों क्वेश्चन आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हम, पूरा सीधा मन से करना। 4 का फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन से ये बताना था बच्चों की कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा और इनकॉन्स्टिट्यूएंट होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट लाइन होगा तो उसे ग्राफ पे वैल्यू भी बताना था। तो यहाँ से x + 5 = 5 एंड BC डॉट 2x + 2y = 10। यहाँ पे हम लोग देखें बच्चों की A1/A2 का जो वैल्यू था बच्चों वो 1/2 आ रहा था, और क्या आ रहा था बच्चों, B1/B2 का जो वैल्यू था बच्चों, B1/B2 का जो वैल्यू था बच्चों, देखो यहाँ से था 1/2 और यहाँ पे सॉरी y था ये बच्चों x + y। यहाँ पे देखे B1/B2 जो था बच्चों ये भी 1/2 आ रहा था, और C1/C2 जो था बच्चों 5/10, तो ये भी काट के 1/2 आ रहा था। Here we see that A1/A2 = B1/B2 and equal to C1/C2। तो all lines are equal, all lines are all equal, तो ये क्या होगा बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट होगा। और जब कंस्टिट्यूएंट होगा बच्चों तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ से 2 टेबल देखेंगे। पहले हम लोग x + y को अगर जो सोल्व करेंगे बच्चों, x + y को, तो अगर जो हम देखो x + y को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर जो हम x की वैल्यू 1 लिए, अगर जो हम x की वैल्यू यहाँ पे हम अगर जो x की वैल्यू 1 मानते, देखो यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, y = 5 - x, y = 5 - x। तो अगर जो हम x की वैल्यू 1 लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये 4 हो जाता है, x की वैल्यू 2 लेते हैं बच्चों तो ये 3 हो जाता है, और x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है बच्चों, 2 हो जाता है। तो एक तो ग्राफ हमारे पास ये आ गया। सेकंड जो था स्टूडेंट्स, जो सेकंड था हमारा, देखो वो क्या आएगा बच्चों, सेकंड में जो था स्टूडेंट्स, देखो हम यहाँ से इसे हम सोल्व करेंगे बच्चों, 2x + 2y = 10। यहाँ भी सेम ही आ रहा था, हम 2 कॉमन ले लिए बच्चों, तो x + y = 10, तो यानी कि x + y = 5, x + y = क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। सेम ही कंडीशन आ गया, तो यहाँ भी सेम ही बनेगा, यहाँ भी सेम ही बनेगा। तो दोनों लाइन जो है बच्चों एक ही पे तो पॉइंट करेगा, दोनों एक ही पे पॉइंट करेगा। आप लोग आराम से आप लोग देखो इस तरह से, आई होप कि आप लोग ग्राफ पे प्लॉट कर लोगे, ग्राफ पे जो है प्लॉट कर लोगे इस तरह से कि किस तरीके से करना था। ठीक है बच्चों, यहाँ 1 इधर 2 इधर 3 लोगे, इधर भी 1 2 3 इधर माइनस का -1 -2 -3 और इधर माइनस का। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप लोग क्या करना, अब वैल्यू पुट करके इसकी लाइन खींच के बना देना। ठीक है बच्चों, कि किस तरह से बनेगा, मे भी इस तरह से बनेगा। देखो 1 पे था तो ये 4 पे था, देखो यहाँ पे 4, तो एक तो पॉइंट ये आ गया बच्चों, और दूसरा ये 2 पे था तो ये 3 पे था, कुछ इस तरह से इसकी लाइन जो है ना बच्चों इस तरह से सीधा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, हम बार-बार बता रहे थे कि आप लोग ग्राफ पे करोगे तो अच्छे से होगा, तो इस वजह से था। ओके स्टूडेंट्स, हम आपको ये बस रीजन बता रहे कि किस तरह से आप टेबल सोल्व करके दे रहे हैं। आफ्टर देन आप लोग तो ग्राफ पे वैल्यू पुट करना आता ही है, तो आप लोग कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड जो था बच्चों, फोर्थ का जो सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। x - y = 8 and 3x - 3y = 16। Here we see that क्या हो रहा था बच्चों, A1/A2 = 1/3 and B1/B2 = -1/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3 एंड C1/C2 = 8/16, दैट्स 1/2। तो here we see that A1/A2 = B1/B2 but not equal to C1/C2 in that case क्या आ जाएगा बच्चों, इनकॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, इनकॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा। जब इनकॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसे हम लाइन पे नहीं, हमें बताना था जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसी को ग्राफ पे शो करके बताना था। तो आई होप कि सेकंड पार्ट जो था आप लोग बच्चों समझ रहे होंगे कि किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब जो थर्ड क्वेश्चन था देखो बच्चों, इसी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो इसी का है बच्चों वो दिया हुआ है हमें कि 2x + y -6 = 0 and 4x - 2y - 4 = 0। Here we see that the value of A1/A2
a1/a2 इक्वल टू 2/4 दैट मींस 1/2 एंड b1/b2 इज b1/b2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों y/2 यानी y/-2 यानी कि देखो माइनस तो ये होगा 1/-2 यानी कि -1/2 एंड c1/c2 इक्वल टू -6/-4 माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों तो 3/1। यहां से देखो क्या आ रहा था बच्चों a1/a2 नॉट इक्वल टू देखो यहाँ पे माइनस है नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इन दैट केस हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दैट केस यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे बच्चों वैल्यू निकालेंगे और जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे y इक्वल टू तो यहाँ से क्या जाएगा y इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों ये +6 इधर रख के 6 - 2x। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग देखो जैसे टेबल बनाए बॉक्स बनाएंगे कि क्या क्या कंडीशंस में हो सकता है अगर हम x y इफ वी लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 देन 6 - 2 क्या जाएगा y की वैल्यू 4। अगर हम इसे 2 लेते हैं बच्चों तो ये क्या होगा x की वैल्यू 2 लिए तो 2 2 4 तो 6 - 4 2 ये भी आएगा। अगर हम इसे x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये क्या जाएगा बच्चों 0 तो ये कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगा। और आफ्टर देन हम लोग अगर इसे हम लोग सोल्व करते हैं बच्चों इसे सोल्व करेंगे तो एट फर्स्ट देखो यहाँ पे 2 2 कॉमन आ रहा था तो हम 2 को नेग्लेक्ट कर देते तो यानी कि यहाँ से क्या जाएगा 2x - y - 2 इक्वल टू 0 क्योंकि ये 2 कॉमन आके इधर चला गया ना तो सबसे 2 निकाल लिए। आफ्टर देन जो बच्चों यहाँ से हम ये I see that dy इक्वल टू 2x - 2 देखो इसे हम इधर ये y को इधर ले आए तो माइनस में था तो प्लस में 2x - 2 ऐसे ही रह गया ठीक है। तो बट इसे हम लिखे उल्टा करके y इक्वल टू 2x - 2। अगेन हमारा जो सेकंड कंडीशन इसी का ग्राफ जो बॉक्स बनेगा बच्चों सेकंड जो इसी का जो बनेगा हमारा बच्चों वो क्या आ जाएगा इसी का x और y था। इफ वी यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 1 मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आफ्टर देन जो था बच्चों आफ्टर देन जो है अगर हम x की वैल्यू 2 मानते हैं तो 2 2 4 तो 4 - 2 x की वैल्यू 2 मानते हैं तो ये 2 हो जाता है x की वैल्यू 3 मानते हैं तो ये 4 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे थे अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों वैल्यू इसकी ग्राफ पे बना के शो करेंगे। देखो हम थोड़ा ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा ग्राफ पे कर दे ताकि आपको लगे कि किस तरीके से आता है। ऐसे तो देखो बच्चों थोड़ी इधर उधर लाइन बन जाएगा तो उसके लिए आप कोई परेशान मत होना क्योंकि आप लोग ग्राफ कॉपी पे करे हुए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेगा। ओके स्टूडेंट्स नाउ हियर वी सी दैट देखो हम एक्स पॉजिटिव का ज्यादा लेते हैं क्योंकि सारा पॉजिटिव में था 1 2 3 4 5 6 7 here we also see that 1 2 3 4 5 6 आई होप 6 से ज्यादा नहीं था बच्चों। एट फर्स्ट हम फर्स्ट को करेंगे तो x 1 और 4 तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 और 4 देखो 1 और 4 तो अप्रोक्स हमारा यहाँ आएगा इस वाले पॉइंट पे। उसके बाद 2 और 2 तो 2 और 2 अप्रोक्स हमारा बच्चों इस वाले पॉइंट पे आ रहा होगा ठीक है। देखो हम इस तरह से बनाएंगे ना तो हमारी लाइन थोड़ी इधर उधर बन रही है ठीक है। आप लोग मैनेज कर लेना यहाँ पे 3 और 0 देखो ये तो हमारा जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो 2 मान लेते हैं ये इस तरह से 2 और यहाँ पे हम लोग थोड़ा 3 ये मान लेंगे ठीक है बच्चों। ये हमारा जो था बच्चों इस तरह से हमारा देखो ये क्या था इस तरह से हमारा लाइन जो था इस तरह से मिल रहा था। ओके बच्चों तो ये 2 था एंड ये 3 था एंड ये 4 5 6 आफ्टर देन था जब बच्चों देखो फिर 1 और 0 x की वैल्यू 1 तब आए 0 तो ये हो गया। आफ्टर देन 2 और 2 तो फिर ये हो गया। ओके बच्चों 2 और 2 तो यही होगा ना देखो सॉरी 2 और 2 तो ये 1 तो ये 2 और 2 ये हो गया। ओके बच्चों 2 और 2 ये हो गया फिर 3 4 देखो ये 3 तो ये 4 ठीक है बच्चों तो ये हो गया। तो दूसरी जो ग्राफ बन रही थी बच्चों ये बन रहा था यानी किसका जो वैल्यू ये जो था बच्चों ये किसका था 3x - 3। आई होप देखो आप लोग जब कॉपी पे बनाओगे ना स्टूडेंट्स तो इसी तरह से बनेगा एंड x - y = 8 ये था। तो दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो इसकी वैल्यू क्या होगा बच्चों इसकी जो वैल्यू थी बच्चों वो 2 और 2 हो रहा था दोनों इक्वल आ रहा था। ओके स्टूडेंट्स इक्वल वैल्यू आ रही थी इन दैट केस अब देखो इसे आप चाहो ना बच्चों तो इसे आप लोग सब जो आगे पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेक भी कर सकते थे कि वैल्यू सही आ रहा है नहीं। तो x इक्वल देखो हम इसे सोल्व किए बच्चों तो x की वैल्यू क्या आया था 8 + y। अब हम लोग इसे सेकंड इक्वेशन में रखेंगे x के जगह पे तो 3 × 8 + y - 3y। देखो ये आप लोग को हम समझाएंगे तब अच्छे से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली होता है तो हम लोग आंसर चेक करें कि आज सही आ रहा है नहीं। तो 8 3 जा 24 + 3y एंड क्या आ जाएगा बच्चों 8 3 जा देखो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 8 3 जा 24 यहां से हमारा आ गया था और
3 को हम लोग y से करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 3y एंड माइनस 3y। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू 16। ओके बच्चों, देखो यहाँ से आ गया 8 प्लस वाई और यहाँ पे 3x था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से फिर आप लोग चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, 2 दोनों का जो वैल्यू था बच्चों, इस तरह से हमारा जो इक्वेशंस का जो वैल्यू था बच्चों वो आ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ रहा होगा बच्चों ये 1/3 और ये भी 1/3 आ रहा था, ये 1 ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ से फिर देखो कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 6, हम लोग इसका थर्ड पार्ट एक्चुअली कर रहे थे बच्चों, तो हम लोग थर्ड में इसका चेक करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम ये जो आंसर यहाँ पे लिखे तो सेकंड का क्वेश्चन था ना बच्चों, हम लोग जब चेक करेंगे ना तो थर्ड पार्ट में कर रहे थे, तो आप लोग चेक करना आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज डन। इसी का फोर्थ क्वेश्चन जो था बच्चों देखो हम लोग कैसे करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में जो था स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन जो था बच्चों देखो क्या था स्टूडेंट्स, जो फोर्थ क्वेश्चन था बच्चों वो था 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और क्या था बच्चों 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखो देख रहे थे बच्चों की a1/a2 2/4 आ रहा था, यानी कि 1/2 एंड b1/b2 ये भी माइनस 2/-4 था, ये काट के 1/2 आ गया और c1/c2 जो था स्टूडेंट्स ये क्या रहा था माइनस 2/-5 यानी कि काट के 2/5। In that case, a1/a2 not a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। ओके बच्चों, इन दैट केस क्या होगा बच्चों, इन दैट केस क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा इनकॉन्स्टिट्यूएंट होगा, क्या होगा इनकॉन्स्टिट्यूएंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था। ओके बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो हमें इसे ग्राफ पे देख के वैल्यू बताना था कि क्या होगा। 5 क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि देखो आप लोग को समझ में भी आएगा कि किस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो था स्टूडेंट्स, 5 में दिया हुआ कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। क्वेश्चन में ये बोला बच्चों, देखो एट फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन जो होता है बच्चों वो क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो हाफ पेरीमीटर होगा बच्चों वो क्या होगा 2 भी इधर से कट जाएगा, इधर आ गया हाफ पेरीमीटर तो l प्लस बी होगा, क्या होगा बच्चों l प्लस बी। हम इसीलिए लिखे कि यानी कि अब जो हाफ पेरीमीटर होगा वो लेंथ प्लस ब्रेथ होगा। अब यहां से हम मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन का जो लेंथ था वो x मीटर था बच्चों एंड ब्रेथ जो था एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन, जो ब्रेथ थी गार्डन का एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन वो क्या था बच्चों y मीटर था, क्या था बच्चों y मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट न्यूमेरिकल तो ये बना कि इसका पेरीमीटर यानी कि x प्लस वाई 36 था। सेकेंड में ये था बच्चों, सेकेंड में ये था जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, यानी कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है 4 का। तो यहां से एक बनेगा कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया बच्चों, ये सेकेंड। अब हमें इसी को फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, अब इसकी डायमेंशन निकालना था बच्चों, तो हम लोग ग्राफ पे से करें वाई ग्राफ पे निकालेंगे डायमेंशन। तो हम पहले फर्स्ट को सोल्व, जैसे मान लो सेकंड को हम लोग सोल्व किए बच्चों, सेकंड को सोल्व किया स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग y की वैल्यू मानेंगे बच्चों, अलग अलग y की वैल्यू मानेंगे और उसमें हम लोग इसे पुट करेंगे। तो अगर जो इमेजिन करो कि हम y की वैल्यू -1 मान लिए तो x की वैल्यू क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, x की वैल्यू क्या आएगा बच्चों 3। अगर जो y की वैल्यू हम लोग -2 मान लिए तो x की वैल्यू क्या आएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, अगर जो y की वैल्यू हम लोग y की वैल्यू अगर जो हम लोग -3 लेंगे, y की वैल्यू अगर जो -3 लिए बच्चों, माइनस में ले लेते ताकि हमारा ग्राफ ज्यादा बड़ा नहीं बने, और -3 लिए तो ये 1 हो गया, यानी कि इधर एक बढ़ा रहे थे इधर एक घट रहा था। सेम हेयर यहाँ भी हम अगर जो सोल्व करेंगे स्टूडेंट x इक्वल टू 36 माइनस वाई, x इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब देखो बच्चों हम इस तरह से लेंगे ना वैल्यू y की, ताकि जो हमारा ग्राफ बने थोड़ा एप्रोप्रिएट में बने। ठीक है बच्चों, तो इन दैट केस हम यहाँ पे देख रहे थे बच्चों, इन दैट केस हम यहाँ पे अगर जो हम x की वैल्यू 4, x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो देखो ये 32 होगा,
y की वैल्यू 4 लिए तो 32 होगा, तो ये भी ज्यादा ही बड़ा बन जाएगा। तो इन दैट केस हम देखो क्या करेंगे बच्चों, इन दैट केस या तो आप क्या करना है, यहाँ पे भी 4 4 का वैल्यू आप लोग ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 लगते तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 रखोगे तो ये 12 आ जाएगा, तो ये 8 12, इधर भी 8 12 के कॉम्बिनेशन में बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ से ये भी कर सकते हो कि इधर 4, यहाँ पे मान लो y की वैल्यू 4 ली है, तो ये क्या होगा बच्चों 8। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, ताकि दोनों का फिर ना आपको आसानी क्या होगा कि आप लोग जो है ग्राफ जब बनाओगे ना, तब 4 4 का ले लोगे, 4 8 12, ठीक है बच्चों 16, इस तरह से ऊपर भी 4 4 कर लेंगे, ठीक है बच्चों, तो ज्यादा आसान होगा। ऐसे हम 1 2 का ले रहे हैं तो ये लाइन तो हमारा बन जा रहा है, बट इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इन दैट केस देखो बच्चों, इसे भी हम इसी तरह से मान लेते हैं 4 4 का ही, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको ज्यादा आसान होगा करने में। तो y की वैल्यू अगर जो आप 4 लेते हैं तो ये 8 होता है, y की वैल्यू अगर जो 8 लेते हैं तो ये 12 होता है, अगर जैसे y की वैल्यू आप लोग 12 लेते हैं तो ये 16 होता है, यानी कि 4 हमेशा ज्यादा होगा, तभी तो इस तरह से था। अगेन हम देखें बच्चों, अगेन हियर वी सी दैट इफ द वैल्यू, यहाँ पे x था, यहाँ पे y, यहाँ पे अगर जो हम y की वैल्यू 4 लिए, यहाँ पे अगर जो हम y की वैल्यू 4 लेते हैं, मान लो 8 लिए, y की वैल्यू अगर जो हम 8 लिए बच्चों, तो ये क्या आएगा, y की वैल्यू अगर जो हम 8 लेते हैं, y की वैल्यू 8 लिए तो 36 में से 8 जाएगा बच्चों, 36 में से 8 जाएगा तो 28, और y की वैल्यू अगर जो हम 8 के जगह पे हम लोग मान लो, देखो हम यहाँ पे 8 के जगह पे आप अगर जो आप 12 ले लेते हो, y की वैल्यू अगर जो आप 12 लिए तो ये क्या आ जाएगा 18, और y की वैल्यू अगर जो आप 16 लेते हो बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 16 लेते हैं तो 16 में से क्या होगा 60, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 20। तो इन दैट केस अब हमें ग्राफ पे आसानी से आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ग्राफ पे देखो इस तरह से क्वेश्चंस को कर लोगे और अच्छे तरीके से आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, देखो हमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 में है बच्चों, देखो हम ग्राफ बना के नहीं बताया, वही वैल्यू बता दे, तो कि बार बार हम बोल रहे ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको बनाने में, और इस वजह से आप लोग वैल्यू आप लोग ग्राफ पे ना आसान से पुट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी सी दैट, यहाँ पे हम लोग अब देखें बच्चों, यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ स्टूडेंट्स कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिया था, हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है और इससे तीन अलग अलग बताना था। सबसे पहले बनाना था एक इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग करे, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना था। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होनी चाहिए बच्चों, इंटरसेक्ट लाइन आपस में कब करता है a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। तो जो ये a1 की वैल्यू है ये b1 ये c1, तब हमें जो a2 लेना होगा, जो a2 और b2 होगा इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान लो फर्स्ट एक तो ये था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और अगेन हम दूसरा ले लेते हैं बच्चों, इस तरह से मान लो ले लिए कि 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। Here we see that a1 upon a2 is equal to 2 upon 3 and b1 upon b2 is equal to 3 upon minus 2 and c1 upon c2 is equal to minus 8 upon minus 4, जो कट के 8 upon 4 यानी कि 2 आया। तो here we see that a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन बन हो गया। Therefore both line are intersecting each other। ओके स्टूडेंट, सेकंड में जो इसी का बताना था बच्चों, सेकंड में जो इसी को बताना था बच्चों वो पैरेलल लाइन, इन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कब होता है बच्चों, जब मेनी सॉल्यूशन होता है। और मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या चाहिए बच्चों, मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2। तो a1 और a2 की तो वैल्यू यहाँ पे पता था, तो एक और हम इक्वेशन मान लो बच्चों, अब दोनों इक्वल लेंगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंगे इसका। जैसे यहाँ पे हम 2 का टेबल 4x लिए तो 3 का भी 2 टाइम्स करेंगे, 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस 8 नहीं लेते हम, यहाँ पे कुछ माइनस 7 लिख लिए, माइनस 8 लेंगे तो तीनों इक्वल होगा। हेयर भी सी डेट कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या था बच्चों 2 अपॉन 4, जो काट के 1 अपॉन 2 आ गया। आफ्टर देन b1 अपॉन b2 का जो वैल्यू था बच्चों वो क्या था 3 अपॉन 6, जिसे हम लोग कैंसिल किए तो 1 अपॉन 2 ये भी आ गया। हेयर भी सी डेट a1 अपॉन 8 एंड c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू था बच्चों वो क्या था माइनस 8 अपॉन माइनस 7, काट के 8 अपॉन 7 आ रहा है। Here we see that a1 upon a2. Here we see that in second case a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2. That's why both line are parallel to each other. तो हम इस तरह से आप कुछ भी एक एग्जांपल्स ले सकते हो, बस इसे इक्वेशन बनाना ताकि आप लोग किस तरह से करोगे ताकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, पैरेलल लाइन आ जाए, एंड आफ्टर देन कॉन्सिडेंट लाइन होगा। अब कॉन्सिडेंट लाइन के लिए हम लोग देखो बच्चों क्या करेंगे, किस तरीके से हमें करना था कि दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए कॉन्सिडेंट हो जाए। और कॉन्सिडेंट के लिए हम बताए थे बच्चों की किस तरीके से आप लोग करोगे। कॉन्सिडेंट था देखो बच्चों थर्ड केस यानी कि कॉन्सिडेंट हो जाइए, कॉन्सिडेंट। अब कॉन्सिडेंट के लिए क्या था बच्चों, कॉन्सिडेंट लाइन दोनों लाइन एक ही पे आके मिले,
एक ही पेयर है, तो इन दैट केस ऑल आर इक्वल। तो फर्स्ट केस तो देखो ये था 2x प्लस 3y माइनस 8। अब सब इसी का हम इक्विवेलेंट लेंगे, यानी कि 4x प्लस 6y और माइनस 8 2 16 लिए। Here we see that a1 upon a2 is equal to 2 upon 4, यानी कि 1 upon 2, और b1 upon b2 is equal to क्या था बच्चों 3 upon 6, here it is also 1 upon 2, and c1 upon c2 is equal to minus 8 upon minus 16, here we see that it is also 1 upon 2. Then we see that a1 upon a2 equal to b1 upon b2 and equal to c1 upon c2. That's why it is both lines are coincident to each other. Both lines are कॉन्सिडेंट टू इच अदर, कॉन्सिडेंट हो यानी कि आपस में मिलेगा जब सारा कंडीशन इक्वल था। तो आई होप कि देखो बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसमें देखो ग्राफ करके बनाना है, तो आई होप कि देखो वो लोग आप लोग कर लोगे क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर जो नहीं हुआ तो हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से भी कर लेना। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।